है कि घट रहा है? वो तो सब दिन बढ़ते रहता है, यहाँ घटता का? घटता नहीं है। घटता का? इतना सुधार करने का सरकार प्रयास कर रही है, कभी नहीं सुधार हुआ है। कभी नहीं होता है। किसी को सरकार बने किसी को सुधार नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहता है ना। बढ़ता ही रहता है। हाँ कभी घटने का नाम नहीं लेता है। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब लोग कह रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम जो है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों को शिकायत है। तभी लोग बोले एक भैया है, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो वो सब कह रहे हैं कि घट गया है एकदम। कहीं कोई मोबाइल लेके चले, कोई मोबाइल नहीं छीनता है, कहीं कोई मोटरसाइकिल लगा दे, कोई चोरी नहीं करता है। सब करता है। बाबू ये बताओ कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या लगता है तुमको? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्यों? क्या मतलब क्या ऐसा देख के लगता है कि बढ़ रहा है? बहुत सारा लोग कहता है कि बहुत मर्डर हो रहा है आजकल, बहुत छीना चोरी हो रहा है आजकल। ये हो ही रहा है, सही बात। इसके लिए लेकिन सर और खराबी हो रहा है। और खराबी हो रहा है। आपको क्या लगता है दीदी कि मतलब क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्यों? मतलब किस किस क्षेत्र में आप देखती हैं क्राइम? हर क्षेत्र में देख रहा है। हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। आप बताइए दीदी, क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बताइए। वही बात है कि देखिए इतना आदमी है ना कि कोई सच्चाई के पारा नहीं, ईमानदारी के पारा नहीं है। हाँ एकदम नहीं। कोई सच्चाई पर है, कोई आदमी मानने के लिए तैयारी नहीं है। हाँ ये जमाना हो, मतलब जिसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ धोखा देने से नहीं छूटता है। धोखा दे देता है। हाँ। पीछे एक और आदमी है, जरा इनसे जरा बात कर ले। ये बताइए भैया कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो 8 महीना में 18 को मुखिया का हत्या जो है कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में 8 महीने में 18 मुखिया का हत्या हो गया। प्रशांत किशोर अभी रिपोर्ट भेजे हैं। कहाँ कुछ हो रहा है? आप अखबार बंद कर लीजिएगा तो रात हो जाएगा थोड़ी। अच्छा हो रहा है। हत्या का जवाब दीजिएगा ना। आप पूछ रहे हैं, क्या जवाब दिए? क्या पूछ रहे हैं? 18 को मुखिया का हत्या हो गया है। 18 को हत्या हो गया मुखिया का। मुखिया कहाँ हत्या हुआ? नहीं पता है? नहीं पता है। बताइए। तो वही बात है कि देखिए अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि रात हो जाएगी। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर कोई लगता है नेताजी थे इसीलिए घबरा के भाग गए। खैर मेरे से तो बढ़िया बढ़िया आदमी घबरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों का घबराहट बाहर निकालते हैं। ये भैया ये बताइए कि बिहार में क्राइम बढ़ा है कि घटा है? आपको क्या लगता है? नहीं, बढ़ा है। बढ़ा है। हाँ, बढ़ गया। तब सरकार तो कह रही है कि पूरा क्राइम घट गया है, अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ रहा है। किस किस क्षेत्र में आपको लगता है कि क्राइम जो है बढ़ गया है? क्षेत्र में देख रहे हैं, पटना में क्राइम हो रहा है। रोज बैंकें लूट रहे हैं। आप परसों दिन यहाँ लूट खसोट हुआ है, सोना लुटा गया है चंडोस मोड़ पर। हाँ। अच्छा सरकार ये भी कह रही है कि क्राइम तो हो रहा है लेकिन अपराधी को तुरंत हम लोग पकड़ लेते हैं। तो पकड़ा गया अपराधी? कहाँ पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ा है। आपको क्या लगता है दीदी कि मतलब क्राइम बढ़ रहा है बिहार में कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना। आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो है लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं इसी पे निर्भर करता है कि बिहार की व्यवस्था कैसे। भैया आपको क्या लगता है कि बिहार में कुछ दिनों में, कुछ सालों में क्राइम बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। अच्छा मतलब सरकार नीतीश कुमार देखिए बचाव में बोले हैं कि एनसीआरबी जो है उसके रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम जितना हो सके घटवे किया है, बढ़ा नहीं है। शिव मंदिर में मार के फेंक दिया था 4 दिन पहले भी यहाँ पर। हाँ। किसी का पता नहीं चला उसको। तो बिहार में शराबबंदी जब से हुआ है तब से ये अलग अलग नशा कैसे आ गया? इसमें कोई लगा, ये भी एक तो लगा तो अपराध है ना जी? अपराध है नशा। हाँ, क्या भैया? नशा भी बंद कहाँ हुआ है? हाँ। नशा तो चालू है। तो ये भी तो एक अपराध है कि जो चीज बंद है अगर उसको चोरी छिपे बेच रहा है लोग, तो ये भी तो एक अपराध है। तो इस अपराध पे कैसे नजर नहीं पड़ रहा है पुलिस और प्रशासन का? पता नहीं कहाँ ध्यान है। बिहार में बाहर है कि नहीं है? हम लोग बाहर और नीतीश कुमार जोड़ जोड़ के कहते हैं, तो बिहार में बाहर है कि नहीं है ये तो नीतीश ही कुमार ना बताएंगे। अब नीतीश कुमार जो है वो कहते हैं कि मेरी जनता से पूछ लीजिए बिहार में अपराध है कि नहीं है। तो इसलिए हम जनता से भी पूछ रहे हैं कि जनता जो है वो क्या महसूस करती है, अपराध है कि नहीं है? अपराध है। अच्छा पहले की अपेक्षा बताइए कि पहले की अपेक्षा अपराध बढ़ा है कि घटा है? और खासकर जो अपराधी को पकड़ने का जो तेजी है वो कितना चल रहा है? मिला जुला कर सकते हैं, पहले से ठीक है। आइए यहाँ पे एक महिला है, जरा इनसे भी बतिया लिया जाए, महिलाओं को ज्यादा पता रहता है। ये बताइए दीदी कि बिहार में अपराध और क्राइम बढ़ा है कि घटा है? दीदी पहले से तो अब घटा है।
और थोड़ा बढ़ भी रहा है। ताकि नीतीश जी ने दारू वाला बंद करवाया, लेकिन चुपे चुपे बहुत चल रहा है दारू। तो इस पर कार्रवाई कुछ किया जाए। तो ये बताइए कि अभी जो है नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। पटना में भी जब मीटिंग हुआ तो वहां पे हुआ कि नीतीश कुमार ही सूत्रधार कह लीजिए, संयोजक कह लीजिए, या महागठबंधन के एक ब्रेन कहे जा रहे थे। लेकिन अब उन्हीं का नाम जो है मतलब नहीं लिए लालू यादव, या ये कहा जाए कि उनका नाम जो है लेने से बचते दिखे और कहे कि एक से अधिक संयोजक होंगे। तो सिर्फ एक संयोजक बनाए जाने में क्या दिक्कत है? अभी तो संजय भैया बताएंगे। बताइए एक नाम लेने से फूट हो जाएगा महागठबंधन में। कोई नहीं ना चाहता। कौन चाहता कि हम प्रधानमंत्री, सब कोई प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं। मोदी के आगे कोई है नहीं। मोदी के आगे सब फेल है। मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए, वो कोई नेता में दम है नहीं। तो सब महागठबंधन जितने भी देश के हमारे घुसखोर लोग हैं एक साथ मिल गए हैं कि किसी तरह मोदी को हराए और देश को विकास को रोके। जो हमारे यहाँ सेना बरियार हो रहा है, जो देश बरियार हो रहा है, आज हर चीज में हमारा विकास हो रहा है। उस चीज को ये लोग डाउन करना चाह रहे हैं क्योंकि घपला करने में बन नहीं रहा है लोग को। जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को ही हटाने के लिए अगर महागठबंधन बना है तो कहीं ना कहीं सब लोग एकजुट होंगे किसी एक नेता को। मान लीजिए नीतीश कुमार जो है अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, तो उनको मतलब समझिए कि जनता भी सोच रही थी कि इनको जो है संयोजक या सूत्रधार का पद दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाने में क्या पेच है? देखिए, पूरा जो खेल है इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कहीं किसी का नहीं है, सब निगेटिव रोल में है। और निगेटिव रोल के सहारे आप ऊंचाई लक्ष्य पर नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कभी पूरा इंडिया का ही बनते हैं, कभी बिहार का ही बनेंगे, क्या बनेंगे। और बिहार की स्थिति देखी नहीं, रोज मर्डर, हत्या, लूटपाट, अब अपहरण वाला भी खेल शुरू ही हो गया है। तो क्या बोला जाए, जनता सब समझ नौटंकी चल रहा है। बिहार संभल नहीं रहा है और क्या क्या हो रहा है, यही तो दुर्दशा हम लोगों की है। कि आम जनता तो खैर काम ही है उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश कुमार देखिए कि एक तरह से पहले पायदान पे थे, ब्रेन कहे जा रहे थे। INDIA जो बना इसका ब्रेन कहे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है संयोजक या सूत्रधार का पद तो समझिए कि वो एक तरह से हकदार ही न थे। अभी इतना अच्छा ये लोग बताए हैं। हमारा भाई वो बताया सबसे पहले। उससे बढ़िया कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मोदी जी का तोड़ नहीं है और वही कुछ कर सकते हैं। नीतीश जी पर लोगों का सब भरोसा जो था वो हट गया। अब वैसा कर दिया अंत में आके, जरा सा भी लोगों का उन पर कुछ नहीं। अब वो एक्सपायर दवाई है। अब उनका कोई काम नहीं है। उनके खाने से अब रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए उनका नाम मत लीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार संयोजक बनने, जो पूरा विपक्ष है उसका चेहरा बनने के योग्य है कि नहीं? नहीं। क्यों इतना दुखी मन से क्यों बोल रहे हैं? वो बहुत दुखी मन से बोल रहे हैं। योग है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं। क्यों नहीं है? क्यों योग्य नहीं मान रहे? आप योग्य मानते हैं कि नहीं उनको विपक्ष का चेहरा? उनके समर्थन में जनता नहीं, उनके है भाग रहे हैं। लालू नीतीश जी जब बिहार में एक हो गए हैं तो उन दोनों का क्या लगता है, मन नहीं मिल रहा है? नहीं मन मिल रहा है तब ना बोल रहा है। हाँ, नहीं मन मिल रहा है। काहे नहीं मन मिल रहा है जी? काहे कि नीतीश कुमार पर कोई विश्वास है ही नहीं है तो कौन मन? आपको भी नहीं विश्वास है? काहे जी? पलटू चाचा है ना, पलट जाता। ए राम, पलटू चाचा है का तो बताइए तो। चाचा भी बोल रहे हैं, पलटू वो बोल रहे हैं। उसका नाम है तो पलटू चाचा उसका नाम है। ये दल से उदल में पलटना उसको काम है। हाँ, पलटू चाचा नाम है, पलटना उनका काम है। तो कहावत बना दिए जी। सुन जाएगा ना आपका कहावत, अगर बिहार में सुन गया लोग तो प्रचलित हो जाएगा। क्या होगा? पलटू चाचा नाम है, पलटना उनका काम है। बताइए, ये भाग रहे, देखिए काहे ससुराल में आए क्या जी आप? नहीं सर, भाग रहे हैं बार बार शर्मा के हैं। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन जितना है, माने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना पार्टी सब एक हुआ है उसके मेन लीडर बनने वाले थे, है ना? तो अब लालू यादव बोले कि नहीं वो नहीं बनेंगे। तो क्या लगता है कि लालू यादव नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं क्या? हम 100 बात एक बात बोलते हैं, हम लालू RJD के सपोर्टर हैं। हाँ, जो काम करेगा RJD वो हमारे लिए सही है। हाँ बस। हाँ, तो जैसे साथ हैं तो ठीक है, अच्छी बात। आप ही के लिए सवाल पूछे जी। हम तो आपसे बिना पूछे कि RJD के सपोर्टर है कि कौन सपोर्टर, हम आपसे आप ही के लायक ना सवाल पूछे कि नीतीश कुमार, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा है कि नहीं बताइए? वो पलटू ना है, वो हमको भरोसा है जी। आप ही लोग के साथ सरकार चला रहे हैं। मिलजुल कर चलाएंगे तो ठीक है रहेगा। हाँ, मिलजुल कर चलाएगा तो अच्छा। भरोसा है कि नहीं बता, दिल पर हाथ रख के बताइए, एकदम सच, एकदम माई की भरोसा नहीं, माई कसम खा के बोलिए। भरोसा नहीं भरोसा है। देखिए, माई कसम खा के बोले तो कहावत है कि दूध से मुंह जरता है तो दही फूकर पीना पड़ता है। एक खबर तो दूध मुंह जरा हुआ है। एक बार का के बार मुंह जरा हुआ है कि नहीं?
एक बार मुंह जलता है तो आदमी सोचता है कि चलो मेरा गलती होगा, लेकिन जब 2-3 बार मुंह जलता है ना तो समझ में आता है। लेकिन खैर देखिए कि जनता जो है, जनता के राय से बढ़ के कुछ नहीं है, जनता का राय जो है वो सर्वोपरि है। भैया आप लोग परीक्षा कल हुआ था कि नहीं आपका? नहीं, कल नहीं हुआ, आज हुआ है। अच्छा, तो आपके बहुत सारे साथी लोग जो परीक्षा दिए हैं उनका कहना है कि सवाल बड़ा मुश्किल हाँ, सवाल जो था बीपीएससी अपना जो है लेवल को मेंटेन किया है। हालांकि 1 से 5 तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था। 1 से 5 क्लास तक को पढ़ाएंगे है ना? हाँ। तो उस लेवल का परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, उससे ज्यादा हायर लेवल का। हाँ, मैंने क्वेश्चन देखा जो बीपीएससी स्पेशल जो तैयारी कर रहा है उसके लेवल का क्वेश्चन है, उसके लिए ठीक ठाक। कोई ऐसा सवाल याद है जिसको देख के लगाओ कि अरे बाप रे, ये परीक्षा जो है मतलब इस सवाल इस परीक्षा में कैसे आ सकता है? हाँ, जैसे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजाति से संबंधित कि किस वृक्ष का पूजा करता था, उसमें हमने देखा है। जैसे था पीपल था, आम था, कदम था, इस टाइप का था। हालांकि मैं भी बीपीएससी की ही तैयारी करता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिखाई नहीं। यूपीएससी लेवल का था मैडम। जी। आपका तो हम पहले यूट्यूब पर देखते थे, आज संजोग ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से हम आपको देख रहे हैं। परीक्षा देने का कुछ तो फायदा हुआ ना। और सबसे पहली बात है मैडम, एग्जामिनेशन का जो भी शेड्यूल होता है, जिस तरह से पैटर्न बताया था, सिलेबस बताया था, उस तरह से कहीं ना अतुल प्रसाद ऐसा कुछ भी नहीं किया बीपीएससी के एग्जाम में, कुछ नहीं है। हाँ। ये टीचर का एग्जाम नहीं हो रहा है, ये हमको बीपीएससी के थ्रू ले आ रहा है, लेकिन हमको यूपीएससी का एग्जाम ले रहा है। इसका क्वेश्चन का पैटर्न इतना हाई लेवल का है, हम लोग कोई डीएम बनने आया है, हम लोग का एग्जाम ले रहा है टीचर के लिए, अब एग्जाम ले रहा है डीएम का, और एसपी कलेक्टर डीएम हमको बनना है क्या? ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था कि इतना मुश्किल ही जब परीक्षा देना था तो हम डीएम ही बन जाते? अगर हम लोग को पता रहता कि अगर इस हाई लेवल का एग्जाम लेगा तो हम लोग बीपीएससी से पहले से तैयारी करते और आज आईपीएस बीपीएससी निकालते। सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के हिसाब से बहुत ही टफ है। जो सिलेबस दिया गया, जो विद्यार्थी हम लोग पढ़े, उसका 2 गुना नहीं, उसका कोई गुना ही नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं है। नाला कह के होता है ना, गंगा कह के नाला में कूद का दिया जैसे छोटी गंगा कह के नाला में, बस वही बात है, कुछ नहीं। आदमी इतने लेवल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से, आदमी सिलेबस दे रखा था पहले से ही, तो उसी सिलेबस से पूछना चाहिए ना। सिलेबस नहीं देना चाहिए था। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी में आप परीक्षा जो है अथाह सवाल पूछता है ना, बीपीएससी में तो अथाह सवाल पूछ सकता है ना। लेकिन बीपीएससी का तो ऑलरेडी सिलेबस जारी कर दिया था ना, उस सिलेबस से पूछना चाहिए था। अब मॉडर्न बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था। सिलेबस अतुल प्रसाद मैडम, अतुल प्रसाद नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। हाँ, प्रवक्ता हो गए हैं। उनको एकदम ड्यूटी दिया गया है कि कैसे छाटो, वैकेंसी मत करो। मन से नहीं है वैकेंसी करे के। हाँ मैडम, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया है। ये बिहार का एग्जाम है, लेकिन बिहार विशेष से सिलेबस में दिया हुआ था, लेकिन बिहार विशेष से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें बिहार छात्र नाराज है, सारे छात्र नाराज है। ओपन करंट क्वेश्चन प्रधानमंत्री का बिहार से क्वेश्चन नहीं है, बिहार से क्वेश्चन नहीं है। 10, 15, 20 2 क्वेश्चन ऐसे बिहार से पूछा है। एक चंपारण क्रांति का है, एक बिहार की जनगणना से पूछा है, मात्र 2 क्वेश्चन। जनगणना वगैरह से भी सवाल पूछे, बस एक ही पूछा। अच्छा, कोई ऐसा सवाल याद है जिसको पढ़ के आपको लगा हो कि इस सवाल इस परीक्षा में क्या कर रहा है? टोटल सवाल ही लगा है कि इस परीक्षा में क्या कर रहा है। लोग का है उसके हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से नहीं, सवाल तो भाई हाई क्वालिटी का है। सवाल हाई क्वालिटी का, वेतन लो क्वालिटी का। परीक्षा हाई क्वालिटी का, वेतन लो क्वालिटी का मिल रहा है, और परीक्षा हाई क्वालिटी का। सबसे बड़ी ये बताइए आपका उम्र क्या है? क्या बनी है? उम्र क्या है आपका? 42 वर्ष। 42 साल में अभी तो आपके बच्चों को परीक्षा देने का उम्र है। हम गेस्ट टीचर हैं, फ्री पढ़ाई देना है। हम लोग कहना चाह रहे हैं, हम बेरोजगार देखिए पिछले 5 वर्षों से हम लोग एक ही परीक्षा दे रहे हैं। कभी सेंटर कैंसिल होता है, कभी कुछ होता है। अभी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परीक्षा को क्लियर जाए और हम लोग को रिक्रूट किया जाए। वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर लास्ट 5 इयर्स। मैडम एक अच्छा, इतना अंग्रेजी आप बोल रहे हैं, उसके बाद भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा में बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इजी हार्ड होने की बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सिलेबस के बाहर जो है सवाल पूछा जा रहा है। इंग्लिश तो क्वेश्चन आसान था, हिंदी से ज्यादा आसान इंग्लिश का क्वेश्चन था। आज लैंग्वेज का पेपर ठीक ठाक था, अब सेकंड पेपर कैसा होता है ये बात में बताना। बहुत लोग कह रहे हैं कि सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछे जा जी बिल्कुल, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन नहीं था, कोई आसान क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन का क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लोग बात बनाने से होगा। क्वेश्चन आसान नहीं था, इसलिए क्वेश्चन इजी था, बट कल की क्वेश्चन बहुत हार्ड था। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें सरकार तो
ऑलरेडी पास कर रही है। आंख मुन के भी यदि 30 को घस देगा तो आराम से पास हो जाएगा। इसलिए पूरा व्याकरण का अंदर से पूछे हुआ है करके संस्कृत व्याकरण पूछा है। कौन भाषा का इस्तेमाल? आप लोग को संस्कृत का टीचर बनाया जाएगा क्या? हम फिजिक्स के टीचर हैं। फिजिक्स वाले से पूछा जा रहा है। बट देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग विद द सिचुएशन दैट गवर्नमेंट शुड मस्ट ऑलवेज कंसीडर द हिंदी एंड इंग्लिश। बट आप जो है श्लोक के माध्यम से फिजिक्स पढ़ाइएगा क्या? हाँ, फिजिक्स तो लिटरेरी है, भागवत महापुराण का अध्ययन करवाएंगे। डीएनए और न्यूटन थ्योरी आप श्लोक के माध्यम से। देखिए, हमको अंग्रेजी 100 का पूछता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बताइए भैया कि सब काट काट के रखे हुए हैं ऐसे, तब मक्खी उखी लग रहा है, तब मैंने सुरक्षित नहीं न रह गया, तो कैसे खिलाइएगा सब ग्राहक को? अब मक्खी पड़ेगा तो क्या करेंगे? मक्खी को पकड़ने नहीं होगा ना। तो मक्खा टाइम बंद करके न रखिएगा कि मक्खियों नहीं लगे। मालूम नहीं पड़ेगा क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, मालूम थोड़ी पड़ेगा। जैसे शीशा में रखिएगा तो ना सब बढ़िया से खाएगा। मान लीजिए कोई, आपका नाम क्या है? मसूद आलम। विष्णु? मसूद आलम। मसूद आलम। मान लीजिए कोई खा के जाएगा, कहेगा जा मसूद आलम की दुकान पे खाए, यहाँ पेट खराब हो गया, तब गलत बात है कि नहीं? तो तनी ध्यान रखिएगा तब ना, कटा उटा हुआ है थोड़ा ढक उक के रखिएगा, तनी एगो पतला पनिये से ढक दीजिए क्या है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा तब ना। दस्ताना उस्ताना तनी पहन लेंगे, कितना में 10 रुपये में तो देता है ना? हाँ। नहीं, मैंने 10 रुपये में तो 10 सम्मा देता है, उके दिन चलेगा क्या? धो के इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखिए। आइए कि आप लोग बाहर खाने निकलती हैं, स्ट्रीट फूड देखिए कि बरसात में लोग थोड़ा कम खाता है, तो आप लोग अभी के समय में खाने निकलती है तो क्या क्या बात का ध्यान रखती हैं? सबसे पहले तो आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी बहुत किया हुआ है। हाँ, बाहर ठंडा मौसम है, इस वजह से निकलते हैं। तो देखिए अभी आइसक्रीम में भी लोग बोलता है कि बरसात में खा लिए तो गला खसखसाने लगा। नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद किसी को होता है। हाँ, जिसका एलर्जी। अच्छा ये बताइए कि चाट फुचका भी देखिए कि यहाँ पे खूब बिक रहा है ना, तो बहुत सारा लोग तो खैर साफ सफाई का ध्यान रखता भी है, बहुत लोग नहीं भी रखता है। तो आप लोग किस किस बात का ध्यान रखते हैं जब खाने निकलते हैं? तो हम लोग तो बाहर की चीज खाते हैं नहीं खाते नहीं। और हम लोग आए हैं सासाराम से। हाँ, पहली बार आए हैं यहाँ घूमने। जी, तो सासाराम से आए हैं, भूखे चल जाएगा तो पटना की शिकायत ना हो जाएगा? नहीं, पटना की सासाराम से आदमी आया बिना कुछ खैले चल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, शिकायत करने का मतलब है, बच्चे लोग खा रहे हैं। हाँ, अच्छा तुम लोग क्या क्या खाए? आइसक्रीम खाए थे अभी। खाली आइसक्रीम खाए? तो घर जाके कहोगे कि पापा सासाराम से ले गए, खाली आइसक्रीम खिला के लेके चले आए? अभी और खाएंगे ना। हाँ तो ठीक है, तो जो भी खाना बढ़िया देख के खाना है ना। बाहर में जाते होंगे अभी तो तुरंत जरा सा कुछ सर्दी खांसी होता होगा तो मम्मी यही पूछती होगी कि क्या खाए हो, है ना? पूछती है ना कि क्या खाए हो, बाहर में कहीं शरबत तो नहीं पी लिए थे, कहीं कुल्फी तो नहीं खा लिए थे। तो आप लोग किन किन बात का ध्यान रखते हैं? हम लोग ध्यान रखते हैं कि कुछ भी बाहर खाए तो हेल्दी खाए, कुछ भी खाए तो नशा ना करे। जैसे बिहार में तो हमको लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र काफी ज्यादा चला है, तो इसीलिए नशा मुक्ति केंद्र तो खैर अकेले एक ही आदमी चला रहे हैं, जो बेचारे थोड़े विफल भी रहे लेकिन फिर भी चला रहे हैं अभी तक। हाँ, सही बात है। अच्छा देखिए कि स्ट्रीट फूड वाले हैं, उनका भी अपना रोजगार है, उनको भी अपना काम करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब दुकान बंद कर दे और खाना नहीं खिलाए, लेकिन क्या लगता है कि उनको छोटा छोटा कौन कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका भी रोजगार चलता रहे और हम लोग का भी स्वास्थ्य खराब ना हो? ये सब आइडिया नहीं है आपके पास? हम खाते ही नहीं है। बाइकॉट एनीथिंग। 2 दिन से जिम जा रहे हैं तो ये सब छोड़ दिए। अब आपको जिम जाने का कौन जरूरत है? हम लोग जाएंगे तो तभी सर्वो करेगा। नहीं, 6 पैक बनाना। बाप रे बाप, पहले 6 पैक लाएंगे तो तब न बनेगा जी। कोशिश करेंगे बने। हाँ देखिए, वो बहुत छोटी बच्ची मिली है। ये बताओ बाबू की आज क्या क्या खाई? क्या खाई? जा आइसक्रीम खाई? कौन से फ्लेवर का? वेनिला। अच्छा लगा? घर जाके क्या खाओगी? घर जाके तो अभी तो कुछ नहीं खाना, घर में कुछ नहीं खाना। ठीक है, मम्मा खाना बनाएगी ना आज? हाँ, अभी तो आइस गोला लेना है। नहीं, आइस गोला नहीं खाना बेटी, तबीयत खराब हो जाती है। आइस इधर देखो, इधर देखो, जरा कैमरे पे देखो, कैमरे पे देखो। आइस गोला खाने से बेटा तबीयत खराब हो जाती है, समझी? आइस गोला नहीं खाते, ठीक है ना? बोलो यस। हाँ देखो, अच्छी बच्ची है, मेरे जैसे समझदार बच्ची निकलेगी आगे जाके। खैर चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और लोगों से बात किया जाए। ये
अब अगर अभी मम्मी को पता चल जाए तो घर पे खाना देना बंद कर देगी, बाहर में चाट खा के आया हो तुम। एक्चुअली ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन आज मन कर गया। आज पकड़ा गए तो कह रहे आज मन कर गया है ना। सुबह से हम निकले हुए थे तो शाम में दोस्त लोग बोला कि चलिए। हाँ। अब देखिए चाट पकौड़ी ऐसा चीज है ना, समोसा ऐसा चीज है कि आदमी जब बाहर निकलता है थोड़ा मन कर ही जाता है कि थोड़ा एक आध को खा लेते हैं, है ना। तो छोटा तो पत्तल है, इसमें अटेगा कितना, खा लेते हैं थोड़ा। Largest News Network। जंगली हाथियों के झुंड के करीब जाना या फिर नजदीक से उन्हें देखते हुए सेल्फी लेना जानलेवा साबित हो सकता है। हाथियों के पास जाने से हाथियों को लगता है कि उन पर आदमी अटैक करने या उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसलिए जंगली हाथी अपने बच्चों को और खुद को बचाने के लिए लोगों पर अटैक कर देता है। इस इलाके में हाथियों की ओर से फसल नष्ट करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है।